जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, श्री राम शरण रहिए, 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 श्री राम शरण रहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए, श्री राम शरण रहिए। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 249। मन की चंचलता व उसका समाधान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि महाराज, ये मन बड़ा ही चंचल दुष्ट है, ये भजन में नहीं लगने देता। महाराज ने कहा, ये सत्य है, लेकिन इसको बस में करने का भी उपाय है। ये जो कामनाएं पैदा होती हैं, जैसे कि मान, बड़ाई, दौलत, संसारी वस्तुएं तो महत्वाकांक्षाएं, जब इन कामनाओं में मनुष्य सफल नहीं होता तब वह पाप करता है। इस कामना से ही वैर पैदा होता है और पाप का आचरण करता है। हे अर्जुन, इन कामनाओं का त्याग करना होगा। यस, बिल्कुल, कामनाएं त्याग होंगी तो फिर मस्त है, बढ़िया है। लेकिन कामना होती हैं तभी स्ट्रेस होता है और तभी महाराज ने कहा पाप हो जाता है, और जिसके कारण हम डेफिनेटली फंसे रहते हैं, अड़े रहते हैं। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बड़ी कृपा रही प्रभु की, बहुत ही सुंदर। और बहुत हमने, हमारा आज सुंदरकांड जी का था बैठक, और हम
मंगलाचरण पर सेकेंड एस्पेक्ट पे थे, जहाँ स्वामी जी महाराज माँ सीता और प्रभु राम की आपस की रिलेशनशिप की कैसे वे एक हैं, कैसे वे एक हैं, चर्चा कर रहे थे। तो बच्चे से जब पूछा कि आप बताइए कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे है प्रभु और माँ सीता का, तो वहाँ चर्चा हुई कि बच्चे ने कहा कि वो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए। बहुत ही सुंदर कहा कि अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और फिर उसी तरह से एक्ट करते हैं। बिहेवियर में आती है अंडरस्टैंडिंग, मन से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, एक्शन से आती है अंडरस्टैंडिंग। यस, वी आर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। सो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए कैसे माँ सीता अंडरस्टैंडिंग रही प्रभु के डिसीजंस के प्रति या सोच के प्रति, और कैसे प्रभु रहे माँ सीता के प्रति अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे ये बात भी चर्चा में आई कि अक्सर जो समाज में जो प्रभु राम का चरित्र जो बहुत उछाला जाता है वो है केवल माता पिता की सेवा, लेकिन शस्त्र अनुकूल शस्त्र अनुकूल एक पति का धर्म पत्नी की तरफ विवाहित अगर पुरुष है तो उसका धर्म अपनी पत्नी की तरफ पहले आ जाता है और फिर जाके आता है माता पिता के प्रति। सो यस, सो इसलिए ये चीज़ बताई नहीं जाती, इन्फोर्स नहीं की जाती, जिसके कारण बहुत से फैमिलीज़ में तनाव और बहुत सारा इश्यूज़ इसी चीज़ को लेके रहते हैं। या तो प्रश्न आया और जो कि इसी से रिलेटेड है, जैसे महाराज ने भी बात की कामनाएं, कि बोले कि बड़े जगह जाप हो रहे हैं और मुझे बहुत जगह जाप करने का सौभाग्य मिला, बहुत आनंद आ रहा था। मतलब मुझे श्री दिष्टान जी में भी इतनी कृपा बरस रही थी, लेकिन जब जैसे फाइनल डेज आए तो मुझे जाना था और मैंने देखा कि कोई ना कोई काम आ रहा है और मैं जा नहीं पाया। और उन्होंने कहा कि हर बार ऐसा ही होता है। ओ इसका मतलब है कि अभी मज़ा तो आ रहा है, लेकिन इतने शुभ कर्म नहीं हुए कि आपकी जो संसारिक चीज़ें आ जाती हैं वो आप उसे पीछे रख के आप सत्संग की तरफ पैर बढ़ाएं। तो आप बार बार इस एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, ये फेलियर का है। बार बार वही सिचुएशन हमारे सामने तभी आएगी जब हम उसे पास नहीं किए हैं। अगर पास कर लिए हैं तो फिर हमें जो भी नई सिचुएशन या वही सिचुएशन आती है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में बार बार आते हैं और बार बार दुखी होते हैं कि ओ मैं कर नहीं पाई, ओ फिर रह गया, फिर ऐसे, तो इसका मतलब यू हैव failed in that situation again and again and you haven't learned the lesson. एक तरफ हम कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा जाप हुआ, बड़ा मजा आया, लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम जा नहीं पाए, कुछ ना कुछ आ जाता। कुछ ना कुछ जो भी आया गायब हो जाओ। ये नहीं, नॉट एट दिस टाइम, ये तो टाइम मुझे जाना है। और क्योंकि हम ये कह नहीं पा रहे अभी, तो इसका मतलब हमने जो आनंद प्रभु दे रहे हैं हमें उस जाप का, वो इतना नहीं हुआ बढ़ा कि हमारी जो संसारिक कामनाएं हैं हम उसे साइड पे मार सके। सो बार बार हम इसमें फेल हो जाते हैं कि हमें हम कर नहीं पाते। और हमें ये शुभ कर्म होते हैं, गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा आनंद दे रही है। जाप के समय बहुत भारी कृपा है। कहाँ जाप भी नहीं होता था, राइट? कहाँ जाप भी नहीं कर पाते थे, कहाँ इतने विचार आने लग जाते थे, कहाँ डिफरेंट जगह पे जाप करने जा रहे हैं। सो और आनंद आ रहा है, जाप का आनंद आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि हम फेल हो रहे हैं, हमने बार बार हमने उससे सीखा नहीं है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें क्या करना है। यही चीज सेम ये है गीता जी
यहाँ पे अप्लाई करना आप नहीं कर पा रहे, गीता जी नहीं अप्लाई कर पा रहे। गीता जी कर्मयोग है, गीता जी सिखाती हैं कि कौन सी प्रायोरिटी हम पहले रखें और कौन सी प्रायोरिटी हम बाद में रखें। तो अर्जुन का जो द्वंद्व था वो ये नहीं था कि धर्म क्या है और धर्म क्या है, नहीं, उसका 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 द्वंद्व था कि मुझे अपना निजी कर्तव्य निभाना है या फिर मुझे जो मेरा नियमित कर्तव्य है वो निभाना है, सो मुझे अपने परिवार के साथ साथ देना है या मेरी जो कॉल ऑफ ड्यूटी है मुझे वहां जाना है। ये था अर्जुन का। तो इसी तरह से मुझे सत्संग जाना है या ये अंकल जी आ गए हैं, पिताजी आ गए, वर्कर आ गए, कस्टमर आ गए या रिश्तेदार आ गए, या उनको निभाना है, ये बात है। सो इसलिए ये हमने अभी गीता जी से सीखा नहीं है कि हमें कौन सी चीज का चयन पहले करना है, कौन सा चयन शुभता लेके आएगा, कौन सा चयन हमारी आत्मिक उन्नति लेके आएगा, ये हमने चयन नहीं किया। हमने कामनाओं के पीछे गए हैं, डिजायर के पीछे गए हैं और मोह के पीछे ही हम इस टेस्ट में पास नहीं हो पाए। फिर प्रश्न आया कि हमारे सत्संग में जाके बहुत आनंद आता है, शांति मिलती है, लेकिन घर में वैसा नहीं होता, क्योंकि सत्संग में आप टीवी नहीं देखते हैं, उस स्थान पे टीवी नहीं देखा जाता, उस स्थान में संसारी बातचीतें नहीं होती हैं, वो बंद हो जाता है, सत्संग खत्म हुआ बंद हो जाता है। लाखों करोड़ों की संख्या में जाप हो रहा है और कितने वर्षों से हो रहा है। एक आदमी नहीं करता, वहां पे बहुत आदमी करते हैं। उस स्थान में गुरु पधारे हैं, राइट, और गुरु द्वारा वे स्थान स्थापित हुए हैं, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, गुरुजनों की उपस्थिति रही है। घर में बहुत कला क्लेश भी है, राइट, मनमुटाव है आपस में। घरों में 24 घंटे भी वैसे सत्संग नहीं होता है, टीवी लगता है, बातें होती हैं, बिल्कुल। और अगर लेट्स से ऐसा नहीं है कि घर में रह के साधकों ने प्रभु को नहीं पाया है और आनंद नहीं आया है, आता है, बिल्कुल आता है, और वही असली अध्यात्म है। पर वो तब होता है जब हमारी स्वयं की साधना अच्छी हो, राइट। हम वर्षों से बहुत सुंदर सही ढंग से जाप कर रहे हैं, सही ढंग से साधना कर रहे हैं, तब हम जहां मर्जी बैठ जाएं, हम बस में बैठ जाएं, हम कार्य क्षेत्र में बैठ जाएं, हम घर में बैठ जाएं, हम श्री राम शरणम में बैठ जाएं, जहां मर्जी चौंकड़ी मार लें, हमें वैसे ही आनंद आएगा जैसा उस स्थान पर आता है, राइट। और कई स्थानों में तो तनाव ही बड़ा रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बहसबाजी रहती है, गलत कर्म रहते हैं। वहां पे तो इस तरह के भाव नहीं आते, जरूरी नहीं आए, लेकिन यस, अक्सर मंदिरों में और श्री राम शरणम यहाँ पर स्थानों में जाकर शांति मिलती है, बहुत अच्छा आनंद आता है, यस। और एक और बात, आप अकेले नहीं जाप कर रहे होते, ये सामूहिक जाप हो रहा होता है, कलेक्टिव जाप हो रहा होता है, इसलिए बाकियों की भी जो बहुत सुंदर भाव अपने पे काम करके आए होते हैं, उनकी भी बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आ रही होती हैं। तो इसलिए जो सामूहिक जाप है और जो श्री राम शरणम में जाप होता है, उसका जो स्पर्श होता है, उसका जो अनुभव होता है, वो अलग होता है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी चीजें वो साधना से होता है। अभी 1 महीना तो हुआ है अच्छे से जाप करते, हाँ, 1 महीना हुआ है, और आप चाहते हैं कि 1 महीने में ही आपको वैसी स्थिति आ जाए? नहीं। आप बिजनेस देख लीजिए, कितने वर्षों से कर रहे हैं, फिर जाके कहीं स्टेबलाइज होता है। तो इसी तरह से ये एजुकेशन है कि
इसमें वर्ष बहुत समय और फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन लगे रहना पड़ता है। या इस विद्या को, ये विद्या आपकी संसारिक विद्या से बहुत आगे है। देखिए, घिस पिट के 10वीं की होती है, उससे घिस पिट कर ग्रेजुएशन की होती है, फिर घिस पिट कर जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो करते हैं। लेकिन चाहते इस विद्या में बहुत है, लेकिन काम वैसा ही घिस पिट के ही कर रहे होते हैं। आप देखिए, घिस पिट करके एजुकेशन करके जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कितने घंटे उसमें लगाते हैं, फिर जाके आमदनी कहीं होती है। इस वाली में तो आप थोड़ा सा ही समय लगाते हैं, लेकिन आप आमदनी करोड़ों की चाहते हैं। क्यों? है ना? थोड़ा सा सोच के मांगना चाहिए। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।